आईपीएल 2024 का मैच नंबर 51 खेला गया मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। ये मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता था, लेकिन केकेआर ने इस रोमांचक इस क्या कहें हम, बहुत शब्द नहीं आ रहा है मुझे इस मुकाबले को। कह सकते हो आप कि भाई केकेआर जितना जीती है उससे ज्यादा मुंबई इंडियंस हारी है। आप समझ समझ सकेंगे शायद आप लोग इस बात को, क्योंकि 170 रन मुंबई को अपने घर यानी वानखेड़े स्टेडियम में बनाने थे और मुंबई इंडियंस जो है इस मुकाबले को हार गई है 24 रनों के ठीक ठाक अंतर से। अब मुंबई इंडियंस ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, आईपीएल 2024 से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है मुंबई इंडियंस, क्योंकि अब यहां से मुंबई इंडियंस क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2024 का मैच नंबर 51वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में टॉस जो है मुंबई इंडियंस ने जीता। कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए इनवाइट करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स वाले जैसे तैसे भाई इस मुकाबले में ना गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। हमने आईपीएल 2024 में पिच रिपोर्ट को बार 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 गलत होते हुए देखा है। हमने लगातार गलत होते हुए देखा है और एक बार फिर से हमने देखा कि भाई कैसे वानखेड़े स्टेडियम में मैच नंबर 51 का पिच रिपोर्ट गलत साबित हुआ है। पिच रिपोर्ट हमने आपको बिल्कुल सही दी थी, लेकिन गेंदबाजों ने इस मुकाबले में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक कह सकते हो यादगार मुकाबला बनाया। फिर चाहे आप मुंबई इंडियंस के गेंदबाज नुवान तुषारा की बात करें जिन्होंने 42 रन खर्च किए, 3 विकेट लिए। फिर चाहे आप बुमराह की बात करें जिन्होंने 4 ओवर भी नहीं करी, 18 रन मात्र खर्च किए और 3 विकेट लिए। फिर चाहे आप हार्दिक पांड्या की बात करें जिन्होंने 4 ओवर में 44 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए। पीयूष चावला ने 5 की इकॉनमी से 15 रन खर्च किए 3 ओवर में और 1 विकेट उनको मिला है। पहली पारी की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भाई साहब दो ही बल्लेबाज ऐसे रहे जिन्होंने इंडियंस को इस मुकाबले को जीतने के लिए 170 रनों की दरकार थी। मुंबई इंडियंस को चाहिए था कि भाई उनके ओपनिंग बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी पारी आई, वो आई सूर्या भाऊ के बल्ले से। सूर्या भाऊ जब तक थे तब तक लग रहा था कि वो मुकाबला जो है निकाल लेंगे। 35 गेंदों में 56 रन उन्होंने बनाए, 6 चौके और 2 सिक्स। उनके बल्ले से हमने देखा 160 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। ईशान किशन की बात करूं तो ईशान किशन 7 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं रोहित शर्मा 12 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। नमन धीर की बात करूं तो 100 की स्ट्राइक रेट से 11 रन उन्होंने बनाए। तिलक वर्मा की बात करूं तो 4 रन बनाकर वो आउट हुए। नेहल वडेरा 6 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या 1 रन बनाकर आउट हुए। टिम डेविड 24, विराट कोहली 8, पीयूष चावला गोल्डन डक और जसप्रीत बुमराह 1 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। तो मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से अपने नाम कर लिया है। माफी चाहूंगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से अपने नाम कर लिया है। गेंदबाजी गेंदबाजी इस मैच में बहुत ही शानदार रही है। गेंदबाजी शानदार रही, फिर चाहे वो कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज हो या फिर हो वो मुंबई इंडियंस के गेंदबाज। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज ज्यादा शानदार रहे, इस वजह से उन्होंने ये मुकाबले को जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर आप बात करोगे तो वैभव अरोड़ा को अगर आप छोड़ दें जो है लिया है। अगर आप वर का भी स्पेल नहीं किया और 33 रन खर्च करके 4 विकेट उन्होंने ले लिया। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 22 रन 2 विकेट। सुनील नारायण 4 ओवर में 22 रन और 2 विकेट। आंद्रे रसल 4 ओवर में 30 रन और 2 विकेट। अब भाई इस मुकाबले में अगर आप देखोगे तो भाई मनीष पांडे की तारीफ करनी होगी, क्योंकि एक एक करके विकेट जो है वो गिरते जा रहे थे। मनीष पांडे जी, पांडे जी जो है वो टिके हुए थे एक छोर पर और मनीष पांडे ने 31 गेंदों में 42 रन
की पारी खेली, 135.48 स्ट्राइक रेट उनका रहा, 2 चौके और 2 सिक्स उन्होंने लगाए। अपने आप को उन्होंने बचाए रखा, क्रीज पर वो डटे रहे, उन्होंने वेंकटेश अय्यर का बखूबी साथ निभाया और वेंकटेश अय्यर 70 रन बनाकर आउट हुए। बुमराह ने बोल्ड किया उन्हें और बहुत ही शानदार तरीके से बुमराह ने उन्हें बोल्ड किया था। बुमराह ने जिस तरीके से उन्हें बोल्ड किया था आखिरी ओवर में बुमराह जो आखिरी विकेट गिरा है ना वो वेंकटेश अय्यर का ही गिरा है, आप सबको बता दें। वेंकटेश अय्यर जो है बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अंतिम ओवर में, एक गेंद शेष रहते जो है वेंकटेश अय्यर को बुमराह ने बोल्ड किया। पहली पारी की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले टॉस की भी बात कर लेते हैं भाई। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच नंबर 51 यानी 51वां मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में टॉस मुंबई इंडियंस के नाम रहा। मुंबई इंडियंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहली पारी में बनाए 169 रन और 169 यानी 170 रन बनाने थे मुंबई इंडियंस को जीत के लिए। मुंबई इंडियंस के जो बल्लेबाज हैं वो कोलैप्स कर गए, मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई। ईशान किशन 13 रन बनाकर आउट हुए, रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट हुए, नमन धीर 11 रन बनाकर आउट हुए, सूर्या भाव 56 रन बनाकर वो लड़ते रहे। तिलक वर्मा की बात करें तो भाई वो जीत का टीका आज नहीं लगा पाए, 4 रन बनाकर वो आउट हुए। नेहल वढेरा 6 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक ने बहुत अच्छी कोशिश करी थी, लेकिन वो 20 गेंदों में मात्र 24 रन बनाकर एक चौका और एक सिक्स उन्होंने लगाया, वो अपना विकेट गवा बैठते हैं। तिलक वर्मा लगातार मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं थे, लेकिन आज के मुकाबले में यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के सामने उनकी एक न चली। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री में वो आउट हो गए। सुनील नारायण ने उनका कैच पकड़ा। आज वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए, 2 विकेट सुनील नारायण के नाम रहा, 2 विकेट आंद्रे रसल के नाम रहे, तो वही मिचेल स्टार्क ने 4 सफलताएं केकेआर को दिलाई। मिचेल स्टार्क का केकेआर के लिए आज बेस्ट स्पेल रहा है। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी, केकेआर के सबसे महंगे खिलाड़ी, आईपीएल 2024 के न सिर्फ आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी बल्कि सबसे महंगे ओवरऑल खिलाड़ी। अब ओवरऑल खिलाड़ी अगर आप देखोगे तो इनसे महंगा कोई खिलाड़ी है नहीं। फिर चाहे सबसे महंगा गेंदबाज आप बोल लीजिए, सबसे महंगा ओवरसीज प्लेयर बोल दीजिए, या फिर आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी जो 24 करोड़ 75 लाख रुपए में बिके थे, एक केकेआर की करियर में देखोगे तो फिर भाई उनका सबसे बेहतरीन स्पेल रहा है। 3.5 ओवर का उनका स्पेल रहा और 5 विकेट उनको मिले हैं, तो भाई जबरदस्त उनका स्पेल रहा। देखिए एक बार फिर आपको हम हाईलाइट बता रहे हैं इस मैच में क्या कुछ हुआ है भाई। टॉस मुंबई इंडियंस ने जीता था और पहले बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है और पहले गेंदबाजी करते हुए 169 पर ढेर कर दिया था भाई केकेआर वालों को। फैसला हार्दिक पांड्या का बहुत अच्छा रहा था, हार्दिक पांड्या का फैसला जबरदस्त रहा था, हार्दिक पांड्या का फैसला एकदम शानदार रहा था। हार्दिक पांड्या ने अपने गेंदबाजों को बहुत अच्छी तरीके से रोटेट किया। फिर चाहे उनका खुद का स्पेल रहे जिसमें उन्होंने शुरुआती अपने दूसरे ही गेंद में अपने स्पेल की दूसरी ही गेंद में उन्होंने सुनील लिया था। उन्होंने बुमराह और नुवान तुषारा को बहुत सही सही वक्त पे रोटेट किए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पीयूष चावला से भी उन्होंने शानदार 3 ओवर की स्पेल कराई जिसमें पीयूष चावला सिर्फ 15 रन खर्च करते हैं और एक विकेट भी लेते हैं। हालांकि पीयूष चावला अपने 4 ओवर पूरे नहीं कर पाए। नमन धीर से भी उन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी कराई, 25 रन उन्होंने भी खर्च किए लेकिन विकेटलेस रहे। तो मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या ने फैसला तो बिल्कुल सही किया था, लेकिन भाई जब आपका वक्त खराब होता है, जब आपका समय खराब होता है
तब आपके लिए वे हर फैसले आपके खिलाफ जाते हैं। तो मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच नंबर 51 खेला गया और ये मुकाबला मुंबई इंडियंस ने गंवा दिया है। मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को 24 रनों के बड़े अंतर आप कह सकते हो, क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस का जो घर है यानी वानखेड़े स्टेडियम में जब आपको चेस करना हो सिर्फ 170 रन, तब